परमपिता परमात्मा की जय। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब की जय। आज का सत्संग सदगुरु कबीर साहेब कौन है और जीव आत्मा कौन है, आइए इस सत्संग के माध्यम से हम सब जानेंगे। सभी धर्म प्रेमी प्रिय भक्तजन सदगुरु साहेब और जीव आत्मा में क्या अंतर है, आइए इस सत्संग के माध्यम से पूज्य महाराज जी के वाणी से आज सुनेंगे। धन्यवाद साहेब। बंदगी कि मेरे नाम को गूगल में सर्च करके देख लो, मेरा नाम जो है सदगुरु कबीर साहब का ही नाम आता है। सज्जनों, आज का जो सत्संग है बड़ा ही दिव्य होने वाला है। नीर और क्षीर का निवेदन होगा कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कौन है और जीव आत्मा क्या है। सज्जनों, सत्संग को आप सभी पूरा श्रवण करें, तभी आप लोग हर बात को समझ पाएंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा जो सत्संग है वो आप सभी के पास आता रहे और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर सकें। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सतगुरु के परम भक्त श्री राम विष्णु धुलिया जी एवं उनके पुत्र भक्त श्री राहुल कुमार गौड़ जी, इनके द्वारा हर बार सदगुरु की सेवा भंडारे में दान आता है। फिर से इन्होंने भोजन भंडारे में अपनी सेवा दान भिजवाई है। खूब खूब आशीर्वाद, बहुत सुंदर विचार हैं। सदगुरु के ज्ञान का प्रचार भी करते हैं और लोगों को प्रेरित भी करते हैं दान करने के लिए। आश्रम के प्रति भंडारे में दान करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। इनका ग्राम दुबाने का पूरा, पोस्ट भीटी, जिला अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश की धरती के रहने वाले हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब और इस जीव का जो अंतर है, क्या अंतर है, इस बात पर स्वयं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। अपनी वाणी के द्वारा ही इस जीव आत्मा में और अपने में भेद बताते हैं साहब की क्या है, कितना अंतर है। आप सभी ध्यान से इस बात को सुनिएगा। सदगुरु कहते हैं अपनी वाणी में, अनंत कोटि ब्रह्मांडिका एक रति नहीं भार, कबीर साहब पुरुष हैं कुल का सिरजनहार। सज्जनों, परमात्मा कहते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। ये जो आप ब्रह्मांड देख रहे हैं, सृष्टि, ब्रह्मांड यानी कि सृष्टि, ये इतनी विराट सृष्टि आप देख रहे हैं, कितनी विशाल सृष्टि की वैज्ञानिक इसका अभी तक अंत नहीं खोज पाए। सृष्टि बहुत विराट है, ब्रह्मांड बहुत विराट है। सदगुरु कहते हैं कि ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड यानी अनंत करोड़ों अनंत ब्रह्मांड जो है ना, एक रति नहीं भार, हमारे एक रति के बराबर नहीं। बात की गहराई पर आप सभी उतरे। सदगुरु कहते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति भार नहीं हमारे बराबर, यानी कि हमारे एक रति के बराबर भी ये जो एक ब्रह्मांड तुम देख रहे हो ना, इस एक ब्रह्मांड के से अनंत करोड़ ब्रह्मांड भी मिल करके परमात्मा के एक रत्ती के बराबर नहीं। किनके बराबर? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के एक रत्ती के बराबर भी ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नहीं। सदगुरु कहते हैं कबीर साहब पुरुष हैं। कबीर साहब यानी अपने आप को स्वयं कहते कि हम ही सतपुरुष परमात्मा है, कुल का सृजनहार।
कुल का सृजनहार यानी सबको आनंद देने वाले। सृजनहार का दो अर्थ होता है। एक सृजनहार उसे कहते हैं जो सबको बनाता है, एक सृजनहार उसे कहते हैं जो सबको पालते हैं, आनंद देते हैं, परमानंद देते हैं। तो सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जो हैं सृजनहार यानी सभी को आनंद देने वाले हैं। उनके एक रति के बराबर ना इस सृष्टि के अनंत, ये सृष्टि के जैसे अनंत करोड़ों सृष्टि यानी अनंत करोड़ों ब्रह्मांड एक रति के बराबर भी नहीं परमात्मा के, इतने विराट हैं परमात्मा। अब आप विचार करें कि सृष्टि में आपका अस्तित्व क्या है। अगर आप 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे देखें तो ये जीव दिखेगा नहीं, ये जो इंसान है वो दिखेगा नहीं। आप 4-5 किलोमीटर में ऊपर जाने पर तो आप दिखते नहीं हैं, और आप ऐसे ऐसे तुच्छ जीव आत्मा जो हैं अपनी तुलना जो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब से करते, जिनका सृष्टि में ही अस्तित्व नहीं है। जो 2-4-5 किलोमीटर की ऊंचाई से अगर देखें तो देखेंगे नहीं सृष्टि में। ऐसी ऐसी तुच्छ आत्माएं थोड़ा सा ज्ञान लेकर साधु संत बन गए और अपनी तुलना जो है परमात्मा सतगुरु कबीर साहब से करने लगे कि हम सतगुरु कबीर साहब हैं। सज्जनों, विचार करें आप लोग कि इन अज्ञानियों की मुक्ति कैसे होगी। अपने आप को स्वयं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब मानकर बैठ गए आजकल के साधु संत अज्ञानी लोग। कहते हैं कि मेरा नाम जो है, मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, इशारा जरूर करूंगा। बहुत ऐसे अज्ञानी संत हैं जो अपने नाम को सदगुरु कबीर साहब के नाम से जोड़ते हैं। कहते हैं मेरे नाम का अर्थ गूगल से निकालो, मेरे नाम का अर्थ गूगल से निकालो तो सदगुरु कबीर साहब ही आएगा। अरे नाम तो किसी का कुछ भी हो सकता है, मगर क्या वो गुण धर्म तुम्हारे अंदर है? अगर तुम वास्तव में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हो, अपने आप को कहते हो, तो सज्जनों आप लोग विचार करना कि जब परमात्मा सदगुरु कबीर साहब धराधाम पर प्रचार करने आए थे, जीवों को जगाने आए थे, मुक्ति देने आए थे, तो उनको 52 तरीके से मारने का प्रयास किया गया था। कितने तरीकों से? 52 तरीकों से। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को 52 तरीकों से मारने का प्रयास किया गया था, मगर उनका कुछ भी नहीं हो। 52 तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका सतगुरु कबीर साहब के ऊपर लोहे को पिघला करके, लोहा जो होता है ना, लोहे को पिघला करके उसको पानी की तरह बनाकर सतगुरु कबीर साहब के ऊपर डाला गया था। अब आप विचार करें, लोहा अगर गर्म हो उसे छू लें तो जान निकाल देता है, चमड़ी काट देता है। गर्म लोहा छू लें तो तुरंत छाले पड़ जाते हैं, और ज्यादा गर्म छू लिया तो फिर चपक ही जाएंगे, आप उसमें पूरी चमड़ी उधेड़ देगा आपकी। इतना खतरनाक होता है गरम लोहा। और यहां पर लोहा गरम ही नहीं, लोहे को गला करके, पिघला करके, पानी की तरह बना करके, यानी कि लोहे को गला करके, एकदम तेज आंच में गलता है लोहा, बहुत तगड़ी आंच में गला करके सतगुरु कबीर साहब के ऊपर डाला गया। मगर परमात्मा सतगुरु कबीर साहब का कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो परमात्मा थे। मैं इन संतों से कहना चाहता हूं कि अगर आप परमात्मा हैं, सतगुरु कबीर साहब के नाम से अपना नाम जोड़ते हैं, अपनी तुलना परमात्मा सतगुरु कबीर साहब से करते हैं, तो आप भी आए मैदान में, हम तो सबके सहित, सब शिष्यों के सहित आपके शिष्य बन जाएंगे। अगर आप एक कसनी दे दें मुझे, मात्र एक कसनी। सतगुरु कबीर साहब परमात्मा थे और उनकी 52 कसनी ली गई। लोगों ने उन्हें परमात्मा मानने के लिए 52 कसनी ली, तब जाकर उन्हें परमात्मा लोग माने। मैं एक ही कसनी चाहता हूं। आप सभी भी लोगों से भी मैं निवेदन करता हूं कि जो संसार में साधु संत अपने आप को सतगुरु कबीर साहब कहते हैं या सतगुरु कबीर साहब से अपनी तुलना करते हैं, उनकी मात्र एक कसनी मांगी आप लोग कि एक कसनी दे दो तो मान जाएंगे कि आप सतगुरु कबीर साहब। मगर वो कसनी नहीं देंगे सज्जनों, क्योंकि जानते हैं कि वो एक
झूठी और कपोल कथा अज्ञान में दुनिया में जी रहे हैं, अज्ञानता में सभी भक्तों को फंसाए हुए। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को खौलते हुए तेल में डाला गया। कड़ाहा में तेल डाल करके खूब आग लगाकर खौलाया गया और परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को उस तेल में डाला गया। फिर भी परमात्मा का कुछ नहीं हुआ। अगर जो साधु संत मूर्ख व्यक्ति अपने आप को सदगुरु से तुलना करता है, अपने नाम को सदगुरु के नाम से जोड़ता है, मैं कहना चाहता हूं कि उसको भी एक बार खौलते हुए तेल में डालना चाहिए। खौलते हुए तेल में डालना चाहिए। अगर बच गया, कुछ नहीं हुआ, बचने का मतलब कुछ भी नहीं हुआ, खरोंच तक नहीं आई, तो मान लेंगे कि वो सतगुरु कबीर साहब हैं। अगर खरोंच आ गई तो उससे ज्यादा मूर्ख और अज्ञानी कोई नहीं हो सकता। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को कुएं में धारदार हथियार गाड़ करके, नुकीले हथियार जैसे त्रिशूल है, भाला है, तलवार है आदि नुकीले हथियार गाड़ करके सदगुरु कबीर साहब को उसमें डाल दिया गया, कुएं में ढकेल दिया गया। ढकेलने के बाद ऊपर से मिट्टी डालकर पूरे कुएं को बंद कर दिया ताकि सदगुरु बाहर ना निकल पाए। उसके बाद भी परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनकी शरीर नहीं थी, वो परमात्मा थी। अगर जो साधु संत अपने आप को परमात्मा मानते हैं या कहते हैं कि मैं सदगुरु कबीर साहब हूं, सदगुरु कबीर साहब से अपनी तुलना करते हैं, तो मैं कहता हूं कि आपको भी कुएं में गिराया जाए नुकीले हथियार डाल करके। अगर आप बच सकते हैं, बच कर दिखाएं, आपको कुछ ना हो तो मैं मान लूंगा कि आप सदगुरु कबीर साहब। सदगुरु कबीर साहब को तो कुछ की झोपड़ी में बैठा कर आग लगाई गई, फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ। जहर पिलाया गया, कुछ नहीं हुआ। दूध में कांच पीस करके मिलाया गया, कुछ नहीं हुआ। फांसी चढ़ाया गया, कोल्हू में पिराया गया, हाथी के सामने डाला गया, क्या क्या नहीं हुआ। तोप से उड़ाया गया, बंदूक से मारा गया, सब कुछ किया गया। 52 तरीकों से मारने का प्रयास किया गया परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को, मगर उनका कुछ बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि वो परमात्मा थे। जीव उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज जो साधु संत यूट्यूब पर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मेरे नाम को गूगल में खोज कर देखो, मेरे नाम को गूगल में खोज कर देखो, मेरा नाम सतगुरु कबीर साहब के नाम से मिलता है। अरे नाम में क्या रखा है मूर्ख, कर्म भी तो होने चाहिए। क्या तुम परमात्मा हो? साबित करो, परीक्षा दो। मैं आप सभी भक्तों से भी कहना चाहता हूं, श्रोता गणों से भी कहना चाहता हूं कि जो भी साधु संत अपने आप को परमात्मा कहता है, सतगुरु कबीर साहब से अपनी तुलना करता है कि मैं सतगुरु कबीर साहब हूं, मैं पंथ चलाने आया हूं, सबसे पहला काम उसका ज्ञान बाद में सुनना, पहले उसकी कसनी लो, उसकी परीक्षा लो, क्या वो असली परमात्मा है। अगर है तो कसनी दे, नहीं तो ये झूठा मक्कारा ज्ञान देना बंद करें। सज्जनों, पहले ही मैंने आप सभी को बताया कि परमात्मा इतने विराट हैं कि उनके एक रति का जो भार है ना, वो ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड भी मिलाकर रखे जाएंगे ना, तो उनके एक रति के बराबर नहीं। इतने विराट हैं परमात्मा सतगुरु कबीर साहब। और इस जीव आत्मा का क्या अस्तित्व है? यहां पर तो जीव इतनी छोटी छोटी शरीर पकड़ा है, इतनी महीन शरीर पकड़ा है कि आपको इन आंखों से दिखाई भी नहीं दे सकता। उसके लिए बहुत ही सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। इस जीव की इतनी औकात है कि ऐसी शरीर पकड़ लेता है कि सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, इतना छोटा हो जाता है। और परमात्मा इतने विराट हैं। अब आप बताओ कि इस जीव में और परमात्मा में कोई मेल है? कोई तुलना है? कोई तुलना नहीं, ना कोई मेल है और ना ही कोई तुलना है। मगर अज्ञानी लोग अपनी तुलना परमात्मा सतगुरु कबीर साहब से करते हैं कि मैं कबीर हूं। एक चीज जान लेना, जो भी साधु संत अपने आप को सदगुरु से तुलना करते हैं, अपने आप की तुलना परमात्मा सदगुरु कबीर साहब से करते हैं, उनकी तो मुक्ति कभी नहीं होगी। और जो लोग उनकी बात सुनते हैं ना, जो लोग उनकी बातें सुनते हैं और उन्हें मानते हैं, उनकी भी मुक्ति कभी नहीं होगी। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं,
हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुबी गौस और पीर। हम ही हैं खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। साहिब कहते हम ही अलख अल्लाह हैं। अल्लाह यानी कि परमात्मा, अलख यानी कि परमात्मा, कुतुब गौस पीर जो भी है सब हम ही हैं। हम ही खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। हम ही संसार के सबके पिता हैं, हम ही सभी के मालिक हैं, सबको सुख देने वाले हैं, शांति देने वाले हैं, हम ही परमात्मा है। इस बात को सदगुरु कबीर साहब स्वयं कहते हैं। अब ये जीव उनकी तुलना करता है, ये जीव उनसे अपनी तुलना करता है कि मैं सतगुरु कबीर साहब हूं। अरे मूर्ख, जीवन मिला है, जन्म मिला है, परमात्मा का भजन कर लो, भवसागर की 84 से मुक्त हो जाओ। क्या परमात्मा बनने में लगे हो? क्या मिल जाएगा परमात्मा बन करके? 1000, 2000, 4000, 10,000, लाख से इससे बढ़ जाएंगे। 10, 20, 50 करोड़ रुपए मिल जाएगा। देश विदेश घूम लोगे, ऐशो आराम कर लोगे, फिर क्या होगा? जब शरीर छूटेगी तो परमात्मा से तो तुम दूर हो गए, क्योंकि जब तुम स्वयं परमात्मा बन गए तो साहिब कहते स्वामी होकर बैठही बहुत सहे सिरमार। जो स्वामी बनकर यानी परमात्मा बनकर बैठा है बहुत मार सहता है। जब छूटेगी तुम्हारी शरीर तब ना चेले काम आएंगे, ना धन दौलत काम आएगा, ना देश विदेश का घूमा काम आएगा, फिर तो 84 ही काम आएगी। 84 जाओगे, कष्ट पाओगे, एक जीव का आहार बनोगे, जन्म मरण में जाओगे, फिर कुछ नहीं हो सकता है। अभी समय है, समझ जाओ, दास बनना सीखो, प्रभु के प्रेमी बनना सीखो, प्रभु की आंखों के तारे बनो, प्रभु मत बनो। अगर प्रभु बनोगे तो साहिब कहते हैं स्वामी होकर बैठही बहुत सहे सिरमार। जो स्वामी होकर बैठेगा ना, जो अपने आप को परमात्मा बनकर बैठेगा, वो बहुत मार सहेगा। और इसका जीता जागता प्रमाण आज है धरती पर। एक संत हैं बहुत फेमस, हरियाणा प्रांत के, अपने आप को सदगुरु कबीर साहब कहते थे कि मैं ही कबीर हूं, मैं ही परमात्मा हूं। आज वो जेल में बंद हैं। क्या कहते थे? मैं कबीर हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं सतगुरु हूं, मैं तत्वदर्शी हूं। आज जेल में बंद हैं सज्जनों। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को 52 कशनी के दौरान 7 तालों के अंदर बंद किया था। 7 दरवाजे थे, 7 ताले लगे थे, उसके अंदर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को बंद किया गया था कि ये खोल कर निकल ना पाए। मगर हर दरवाजे को तोड़कर परमात्मा निकल आए थे, वो दरवाजा उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आज तो जो संत बनकर बैठे ना परमात्मा, उनको तो एक ही ताले के अंदर बंद किया गया है, मगर वो एक ताले को ही नहीं खोल पा रहे और कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं, मैं सदगुरु कबीर साहिब हूं। उनकी दशा देख लो क्या हो रही है, जेल में सड़ रहे हैं। क्यों सड़ रहे? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब स्वयं कह दे कि स्वामी होकर बैठही बहुत सहे सिरमार। जो स्वामी बनकर बैठेगा बहुत मार सहेगा। जीवन मिला है, प्रभु के प्रेमी बनो, प्रभु के भक्त बनो, प्रभु की विरही बनो, प्रभु का गुणगान करो, स्वयं प्रभु मत बनो। मगर नहीं, 2-4 साखियां जान गए, 100, 200, 500, 1000 चेले बन गए तो समझ में आने लगा कि मैं स्वयं सतगुरु हूं। अपनी देह की पूजा कराने लगे, जन्म मरण में फंसे हैं, ना आत्मा को ज्ञान है ना परमात्मा का ज्ञान है। अपने आप को मान लिए सदगुरु हूं। सदगुरु इन्हीं के लिए कहते हैं कि ज्ञानी मूल विसारिया आप भय करिता, ताते संसारी भला सदा रहे डरता। साहिब कहते हैं 2-4 साखी शब्द जान करके अपने ज्ञान का प्रचार करने लगे।
ना आत्मा को जाने, ना परमात्मा को जाने, ना ही अपनी मुक्ति कर पाए। जो मूल परमात्मा है, असली परमात्मा है, उनको विसार दिए, भूल गए। आप वही करता, अपने आप को ही परमात्मा मान ली। ऐसी बहुत सारी कहानियां, ऐसे बहुत सारे संत आजकल यूट्यूब पे चल रहे, ऐसे बहुत सारे संत आजकल यूट्यूब पे चल रहे जिन्हें लोग परमात्मा मान रहे हैं और स्वयं अपनी मुख से कहते हैं। मेरे पास वीडियो तक आए हैं, अपने नाम को सदगुरु कबीर साहब के नाम से जोड़ते हुए कहते, गूगल में सर्च करके देख लो मेरे नाम का मतलब क्या होता है। सज्जनों, दो चार साखी जान गए, थोड़ी सी संत गुरुजनों के सानिध्य में रहकर बात जान ली, तो मूल को तो नहीं जान पाए, आत्मा परमात्मा को, मगर स्वयं परमात्मा बनकर बैठ गए। साहिब कहते हैं, इनसे अच्छा तो संसारी व्यक्ति है, इनसे अच्छा गृहस्थ व्यक्ति है जो कम से कम परमात्मा के नाम से डरता है। उसे ये रहता है कि कोई परमात्मा है, गलत करोगे तो सजा देंगे, मुक्त नहीं होगे, दुख पाओगे। साहिब कहते हैं, ज्ञानी मूल विसारिया आप भय करता, ताते संसारी भला सदा रहे डरता। आजकल के कुछ पुजिया ज्ञानी लोग मूल परमात्मा को भूल करके अपने आप को ही परमात्मा मानकर बैठ गए। इनसे अच्छे तो वो संसारिक व्यक्ति हैं जो भले ही भजन नहीं करते, भक्ति में नहीं है, मगर कम से कम परमात्मा को मानते तो हैं, जानते तो हैं, डरते तो हैं परमात्मा से कि भाई परमात्मा देख रहे हैं, गलत मत करो, परमात्मा देख रहे हैं। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब असली परमात्मा है और उनसे इस जीव की कोई तुलना नहीं हो सकती। वो सर्वव्यापक हैं, घट घटवासी हैं, आप सर्वव्यापक नहीं हैं। जो संत अपने आप को कहते ना कि मैं सदगुरु कबीर साहिब हूं, जो संत अपने आप को कहते मैं सदगुरु कबीर साहिब हूं, अगर उनको कोई भक्त याद करता है तो उन्हें या तो ट्रेन पकड़ कर जाना पड़ता है भक्त से मिलने, या बस पकड़ कर जाना पड़ता है, या फ्लाइट पकड़कर, जहाज पकड़कर जाना पड़ता है। प्रकट होकर नहीं मिल पाते उनसे। क्यों? क्योंकि वो सर्वव्यापक नहीं है। साधु संत सर्वव्याप्त नहीं, परमात्मा सर्वव्याप्त है। अगर आप परमात्मा को याद करते हैं और आपका प्रेम भरपूर हो जाता है तो प्रभु जहां आप हैं वहीं प्रकट होकर के आपको ज्ञान देते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है। मगर ये जो साधु संत आज परमात्मा बनकर बैठे हैं ना, सदगुरु कबीर साहब से अपनी तुलना करते हैं, अगर आप इन्हें याद करें तो इनको आप तक पहुंचने में या तो बस का सहारा लेना पड़ेगा, या ट्रेन का लेना पड़ेगा, या जहाज का लेना पड़ेगा, या गाड़ी का लेना पड़ेगा। किसी न किसी के सहारे से पहुंचेंगे, या पैर का सहारा लेकर पैदल पहुंचेंगे। ये आपको वहां प्रकट होकर नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि एक जीवात्मा है और जीवात्मा में इतनी क्षमता नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापक है, चाहे जहां बैठकर भजन करो, चाहे जहां उनको याद करो, वो हर जगह तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारे घट की भी जानते हैं, तन की भी जानते हैं, मन की भी जानते हो, चित्त की चोरी भी जानते, क्योंकि घट घट वासी है परमात्मा। इस संसार में इस जीव को भाषा सीखने की आवश्यकता है। कहीं जाने के लिए भाषा की आवश्यकता है, सीखने के लिए, वहां के लोगों को समझाने के लिए। मगर परमात्मा को कोई भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब इस संसार में आए, ना कभी स्कूल गए, ना कभी कलम कागज छुए। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा है, उन्हें कोई पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब असली परमात्मा ने पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं, वो हर चीज जानते। क्यों जानते हैं? जानते हैं क्यों जानते हैं? आप सभी विचार करें। परमात्मा घट घट वासी हैं। वो मुसलमानों के भी घट में हैं, हिंदुओं की भी घट में है, बौद्धों की भी घट में, ईसाइयों की घट में है। वो जज की भी घट में है, पुलिस की भी घट में है, डॉक्टर की भी घट में है, वकील के भी घट में है। अब सबके घट में है परमात्मा। ब्राह्मण की भी घट में है, शूद्र की भी घट में है, वैश्य की भी घट में है, और क्षत्रिय की भी घट में। सज्जनों, ब्राह्मण
क्या गीता में लिखा है, वेदों में लिखा है, ब्राह्मण पढ़ता है और परमात्मा उसके घट में है, हर बात को जान जाते हैं। परमात्मा को पढ़ने लिखने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि वो हर भाषा को इसलिए जानते कि हर जीव के घटों में है परमात्मा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को कभी पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ब्राह्मण के घट में है इसलिए वेदों की बात जानते हैं, मुसलमान के घट में इसलिए कुरान की बात जानते हैं, ईसाई के घट में इसलिए बाइबल की बात जानते हैं, सिख के धर्म घट में है इसलिए वो गुरु ग्रंथ की बात जानते हैं। सबके घटों में है, परमात्मा को किसी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो सबके घटों में है इसलिए सब कुछ जानते हैं। कहते भी हैं, तन की जाने मन की जाने, चित की जाने चोरी, उन साहिब से क्या छुपी जिनके हाथ में डोरी। परमात्मा तन की भी जानते हैं, मन की भी जानते हैं और चित्त की भी चोरी जानते हैं। उनसे कुछ नहीं छुपा है, उनके हाथ में सबकी डोरी। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब असली परमात्मा है। और इस संसार में अनेक भाषाएं हैं, अनंत भाषाएं हैं। हर भाषा में चिताना इस जीव के बस की बात नहीं है। हर भाषा में चिताने का काम केवल और केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब किए हैं। वो सभी को सबकी भाषा में समझाए हैं। वो कहते भी हैं अपनी वाणी में, देश विदेशी हो फिरा, गांव गांव की खोरी, ऐसा जियरा ना मिला, लेहूं फटक पछोरी। सदगुरु देश विदेश हर जगह गए, गांव गांव गली गली हर जीव को चिताए। कैसे चिताए? सदगुरु पढ़ने नहीं गए थे कि वहां की भाषा जाने सीखे तब गए, नहीं, वो सबके घटों में है इसलिए सबकी भाषा को जानते हैं और सबकी भाषा में सबको समझाए। ये काम केवल और केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही कर सकते। इस जीव के अंदर वो क्षमता नहीं है करने की। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब और जीव में कोई तुलना ही नहीं है। जो संत तुलना करते हैं अपनी, वो महामूर्ख हैं। उन्हें अच्छा लगे या बुरा लगे इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बात जब परमात्मा की आती है तो यदि परमात्मा तुम बनना चाहते हो या परमात्मा मानते हो अपने आप को, तो पहले परीक्षा दो, तब हम मानेंगे। भाई, आप 10 रुपए का मटका लेते हैं ना, उसको भी 10 जगह ठोक बजा कर लेते हैं, चेक करके लेते, कहीं फूटा तो नहीं है, कहीं क्रैक तो नहीं, कहीं से छेद तो नहीं है। मगर जिंदगी भर का जिसे गुरु बनाना है, जिन परमात्मा से मुक्ति होनी, उनको आप ठोकते परखते नहीं है। किसी भी ऐरे गहरे को गुरु बना लेते हैं और उसी गुरु को परमात्मा मान लेते हैं। कितना अनमोल जीवन है, इसकी कीमत आपको नहीं पता। 10 रुपए की घड़ी की कीमत पता है, मगर अनमोल जीवन का सार नहीं पता है आपको, कितना अनमोल है जीवन। और किसी को भी गुरु बना लेते हैं और वो गुरुआ लोग आपको कह देते हैं कि मैं ही परमात्मा हूं, और उन्हीं की बात मान करके आप अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, फिर 84 चले जाते हैं। क्या गुरु लोग घट घट की बात जानते हैं? जो अपने नाम को गूगल में सर्च कराते हैं, उन बाबा जी से पूछना कि क्या तुम सबके घट की जानते हो, सबके मन की बात जानते हो? पूछना जरा उनसे, फिर पता लग जाएगा कि वो परमात्मा है कि नहीं, वो संत ज्ञानी है कि नहीं। सज्जनों, इस संसार में बहुत बड़ा जाल फंसाया जा रहा है। सारे लोग अपनी अपनी जाल लेकर बैठे हैं। आपको बचना है, संभलना है, असली ज्ञान को परखना है, परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब की ज्ञान को परखना है और मुक्त होना है। पाखंडियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो आपके पैसे से ऐसो आराम करेंगे देश विदेश में जाकर, आपको लगेगा कि आप परमात्मा को दान दे रहे हैं, आपको लगेगा कि आप परमात्मा के दास हैं, मगर नहीं, आप काल के दास हैं। ऐसे लोग काल होते हैं आपके लिए, इनसे संभल करके रहें। असली परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं। उनकी वाणी, जो असली वाणी, उनका अध्ययन करें, उनसे आपको बहुत कुछ मिलेगा, पूरा ज्ञान मिलेगा। अगर आप परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की असली वाणी का अध्ययन करते हैं तो फिर आपको कोई संत भरमा नहीं सकता। और वो असली वाणियों की जो ग्रंथ है वो हमारे आश्रम पर उपलब्ध है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की जो असली वाणियां हैं वो हमारे आश्रम पर उपलब्ध हैं। 5 ग्रंथें हैं, एक बीजक है, एक साखी ग्रंथ है। और बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए हमने 3 किताबें लिखी, क्योंकि बीजक थोड़ा कठिन है।
वो समझ में आए, उसके लिए हमने 3 किताबें लिखी हैं। अगर उनकी 3 किताबों को आप पढ़ लेंगे तो आपको बीजक भी समझ में आएगी, साखी ग्रंथ भी समझ में आएगी और सारा भ्रम ही खत्म हो जाएगा आपका। इसलिए आप सभी जिज्ञासु भक्त जनों को अगर वो ग्रंथ चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे आप सभी संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के पास कोरियर द्वारा ऑनलाइन वो किताबें भिजवा दी जाएंगी सस्ते दामों में। सज्जनों, ये किताब आप सभी के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप भ्रम से मुक्त होना चाहते हैं ना, किताबों को पढ़ें, कोई संत आपको भरमा नहीं सकता है। और सदगुरु की वाणी नहीं पढ़ते तो आपको कोई भी भरमा करके चला जाता है। इसलिए इन 5 ग्रंथों को आप सभी जरूर पढ़ें। जो भी हैं भक्तजन, जो भी श्रोतागण हैं, जिज्ञासु जन हैं, अगर ज्ञान चाहते हैं और सच्चा ज्ञान चाहते हैं तो सदगुरु की ग्रंथों को जरूर पढ़ें आप। उनकी असली ग्रंथें जो हैं, मूल ग्रंथें जो हैं हमारे पास हैं। जिन भी भक्त हंस जनों को चाहिए वो हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मैंने आपको दुख देने के लिए वाणी नहीं बोली है। मेरे शब्द कठोर जरूर थे, कड़वे जरूर थे, मगर जिस दिन आपने इन्हें अपने अंदर उतार लिया और विचार कर लिया, समझ लिया ना, तो जिंदगी बदल जाएगी आपकी। हम आपका बुरा नहीं चाहते, अहित नहीं चाहते। यदि आप परमात्मा बनेंगे तो आपका बुरा होगा, अहित होगा, प्रभु से दूर हो जाएंगे। प्रभु के दास बने, प्रभु के भक्त बने, प्रभु के प्रेमी बने। प्रभु बनने की कोशिश ना करें, नहीं तो देख लें जो संत प्रभु बने हैं वो जेल में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। वो काम आप ना करें। आप भक्ति करें, भजन करें, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है, मुक्ति के लिए वो कार्य करें अपना। हमारी बातों का बुरा मत मानिएगा। हम तो आपके अपने हैं, संत हैं। संत अपना होता है और अपने कभी अहित नहीं सोचते। अपने हमेशा सही मार्ग बताते हैं। बताने का तरीका थोड़ा जरूर तीखा हो सकता है, कड़वा हो सकता है, मगर उसका जो भाव होता है, सार होता है, वो सदैव लाभकारी होता है। इसलिए मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। फिर भी बुरा लगता है तो पुनः आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य सरकार महाराज की जय। सभी धर्म प्रेमी की जय हो। सभी दयावान की जय हो। सप्रेम साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।